नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे और यहां पर वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने बधाई दी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी का रोड शो यहां पर आप देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी और यहां पर इसरो के वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। साथ ही उनकी ओर से नारा भी दिया गया, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। वैज्ञानिकों से यहां पर पीएम मोदी बातचीत करते भी नजर आएंगे। इसरो में कामयाबी का जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और इस दौरान वैज्ञानिकों की सफलता पर ये खुशी जाहिर की है प्रधानमंत्री मोदी ने। उनकी ओर से कहा गया कि मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है, उनके दृढ़ संकल्प का नतीजा है। और ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। वैज्ञानिकों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी और देखिए, ग्रीस से सीधे पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं। इसके पहले भी पीएम मोदी वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हुए अक्सर नजर आ चुके हैं। जब वो ग्रीस में भी थे तब भी जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई थी, उस वक्त भी पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी, उन्हें संबोधित किया था ग्रीस से। साथ ही जो इसरो चीफ है उनसे भी फोन पर बात की थी। तो पीएम मोदी लगातार वैज्ञानिकों के समक्ष मौजूद रहते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर सीधे ग्रीस से पीएम मोदी बेंगलुरु का रुख करते हैं और यहां पर पीएम मोदी की ओर से एक रोड शो किया जा रहा है। साथ ही वैज्ञानिकों से यहां पर पीएम मोदी बात करते हुए भी नजर आएंगे। वैज्ञानिकों को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के जरिए बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के परिश्रम, वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और भारत वो पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना परचम लहराया है। तो ये बड़ी कामयाबी जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हमें मिली है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जिस तरीके से अपना दबदबा कायम किया है, उसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी का एक तरफ रोड शो, किस तरीके से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, हाथ हिलाकर वहां पर पीएम मोदी सभी का अभिवादन करते हुए। और देखिए, ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। हालांकि दिल्ली में भी तैयारियां पीएम मोदी के स्वागत के लिए लगातार की जा रही हैं, लेकिन पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु का रुख करते हुए और यहां पर वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात होगी। इसरो के वैज्ञानिकों से वो मिलेंगे, बातचीत होगी, साथ ही बधाई भी उन्हें देंगे। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पीएम मोदी गौरवान्वित हैं। पूरा देश हमारे वैज्ञानिकों को नमन कर रहा है, गौरवान्वित है। वो तो सर साइंस के पहले सर 12th तक साइंस था, उसके बाद सर अभी सर नर्सिंग हूँ। तो सर पहले तो सर साइंस मतलब पढ़ा है, तो अभी सर वही। और सर जो मतलब मेरे भाई है, मतलब छोटे छोटे भाई है, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि साइंस को लेके पढ़ो, उसके बाद हमारे देश को और आगे बढ़ाओ। यही आप बताइए सर, क्या करना चाहेंगे आप? सर जो उसने जो बोला वो देखिए बोला, हमारा जो अभी जो, क्योंकि हम लोग तो अभी उस चीज पार करके आए, हमारा जो फ्यूचर है, जो हम लोग जो नया जनरेशन, उनको बोलूंगा कि साइंस लेके पढ़ो और रिसर्च लेके पढ़ो, क्योंकि हमारे देश को बहुत बड़ा करना है। हम प्राउड है कि हम लोग इंडियन है और मोदी जैसा एक जो पीएम है, हम उसके लिए बहुत प्राउड है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को देखा था कभी आपने? नहीं, इसे पहली बार देखा है, बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो दिख रहा है उसको। आपने देखा था प्रधानमंत्री को? नहीं सर, we'll seeing first time only, but that is why we are coming for here because the day before, like 2 days before that Chandrayaan 2 it will get success. No, for that only it will means it is useful for our study also, our nursing education also, that is useful. For that only we come here, so we'll see the at least we see them.
आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साहित है यहाँ पर छात्र और किस तरह से वो चाहते हैं कि अब वो भी साइंस की पढ़ाई कर सके, जो आने वाली पीढ़ी है वो साइंस की पढ़ाई करे और देश का नाम रोशन करे। क्योंकि देखिए साइंस विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, लगातार रिसर्च होती है और नए नए रिजल्ट्स मिलते हैं और नई कामयाबी हासिल होती है। हमने देखा चंद्रयान 1 जब 2008 में लॉन्च हुआ था, उस समय में श्रीहरिकोटा में था, उसे जब कवर किया था, उस समय किसी को यकीन नहीं था कि चंद्रयान 1 ये पता कर पाएगा कि चंद्रमा पर पानी है। लेकिन फिर जब चंद्रयान 1 का डेटा आया, जब उसको एनालाइज किया गया, तो दुनिया में पहली बार जो है चंद्रमा पर पानी की बात जो पता की वो चंद्रयान 1 ने की थी। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, हालांकि हम उस मिशन में पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे, लेकिन आज भी जो है चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर जो है वो पृथ्वी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है और उसने जो फोटोग्राफ दिए उसको कंपेयर करके जो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो हो पाए। तो कि जो साइंस होता है वो अगर उसमें फेलियर भी होता है तो उससे सीख मिलती है। आने वाले पीढ़ी में जो है उन फेलियर्स को देखा जा सकता है कि क्यों हुआ, उससे नई रिसर्च होती है और फिर सक्सेस मिल जाती है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से चंद्रयान 2 के वक्त जब थे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर थे, इसी जगह पे वो इसराइल पहुंचे थे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन सुबह ही यहाँ पहुंचे और उस समय जो इसरो के चीफ थे के सिवन, उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि भले ही आज हम सफल नहीं हुए लेकिन इस गलती से सीख मिल सकती है, हिम्मत रखनी है और हम आगे सफल हो सकते हैं। और 4 साल बाद आज फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आज जो है बधाई देने पहुंचे हैं। आज चंद्रयान 3 मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ। जो 2019 में नहीं हुआ, गलती वहां पर कुछ हुई, उस गलती को सुधारा गया और 4 साल बाद आज प्रधानमंत्री यहाँ पर बधाई दे रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी जो है इससे उत्साहित होते हैं, इंस्पायर होते हैं जब खुद प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचते हैं। देखिए अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो ज्यादातर वैज्ञानिक जो है अपने काम में ही जुटे रहते हैं, रिसर्च में ही जुटे रहते हैं। चंद्रयान 3 की टीम की ही बात करूं, कोरोना काल से ही जो है उन्होंने काम करना शुरू किया था, वो घर से बाहर नहीं जा रहे थे। वैज्ञानिकों से बात हो रही थी कि उनका कहना था कि वी ब्रीथ चंद्रयान, वी स्लीप विद चंद्रयान, वी ईट चंद्रयान। तो इस तरह की डेडिकेशन होती है और ऐसे में अगर फिर प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो उत्साहित होते हैं और आगे और काम करने की जो है उनमें हिम्मत आ जाती है और वो आगे और मिशन लॉन्च जो कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार इंस्पायर होते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लगातार इस बात पर जोर दिया है कि रिसर्च ज्यादा से ज्यादा हो, साइंस की दुनिया में भारत आगे बढ़े। और आज जो है हम देख सकते हैं कि इसरो स्पेस एजेंसी है, जो टॉप स्पेस एजेंसीज है दुनिया की, उनमें अपनी जगह बना पाया है। वजह यही है कि गंभीरता और जो इसरो के वैज्ञानिक है उनकी जो डेडिकेशन है काम को लेकर वो है। तो लगातार अगर इस फील्ड में काम किया जाएगा तो भारत का नाम जो है रोशन होगा और आगे ही बढ़ेगा भारत। आज हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं चंद्रमा की, अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। चंद्रमा की अगर हम बात करें, अमेरिका, रूस और चाइना वहां पर पहुंचा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है साउथ पोल रीजन जो है वहां पर जो है आज तक कोई नहीं पहुंचा है। भारत एक ऐसा पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव के नजदीक पहुंचा है और इस मिशन से जो है चंद्रमा के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि साउथ पोल में कैसा टेम्परेचर है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है। तो बिल्कुल देखिए, वैज्ञानिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। रोड शो के बाद अब कुछ ही देर में पीएम मोदी तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात भी करने वाला और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचते हैं। सबसे पहले किस तरीके से वो बधाई दे रहे हैं, आप जो जेस्चर पोस्चर है पीएम मोदी का वो देखिए। चंद्रयान 3 की कामयाबी, चंद्रयान 3 की सफलता पर पीएम मोदी तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने पहुंचे और इसलिए कहा जाता है कि पीएम मोदी हमेशा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। जब चंद्रयान 2 असफल हुआ था उसके बाद भी पीएम मोदी अगले ही दिन वहां पर पहुंचे थे
वैज्ञानिकों से बातचीत की थी, जो इसरो के उस समय के चीफ थे उनसे बातचीत की थी। उन्हें कहा था कि अगर इस बार हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है, और उसी का नतीजा है कि 4 साल बाद आज भारत ने वो कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई और इसी के साथ भारत ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। और जब पीएम मोदी एयरपोर्ट से नीचे उतरे, जब लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, तो पीएम मोदी ने ये बात कही कि जब वो ग्रीस में थे उस वक्त भी कुछ इसी तरीके का माहौल उन्हें नजर आ रहा था। इसके साथ ही जब वो जोहानिसबर्ग में थे तब भी कुछ ऐसा ही उत्साह वो देख पा रहे थे वहां के भारतीय में, वहां के लोगों में। चूंकि एक बड़ी कामयाबी भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल की है, विज्ञान के क्षेत्र में हासिल की है, और इसमें पूरा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। उनके अथक प्रयास, उनके कड़े परिश्रम और उनकी दृढ़ निष्ठा की वजह से ही आज हमें ये सफलता मिल पाई है। और पीएम मोदी वैज्ञानिकों को यहां पर बधाई देने पहुंचे हैं। ग्रीस से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक नारा भी दिया, जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुष्ठान। तो इसरो में कामयाबी का जश्न पीएम मोदी ने यहां पर रोड शो किया और रोड शो के बाद पीएम मोदी तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर। पीएम मोदी ने तस्वीर खिंचवाई। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और अब थोड़ी ही देर में पीएम मोदी उनसे बातचीत भी करने वाले हैं। तो आप देखिए, वैज्ञानिकों का भी इससे जो मेंटल लेवल है वो बूस्टअप होता है, चूंकि प्रधानमंत्री खुद उनका हौसला बढ़ाने आ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक कितने उत्साहित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मनोबल इससे बढ़ता है और उसी के मद्देनजर पीएम मोदी अक्सर जब भी भारत कोई कीर्तिमान हासिल करता है जिस भी क्षेत्र में, वहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी होती है। पीएम मोदी हौसला अफजाई करते हैं और उसी कड़ी में आज इसरो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, जहां पर पीएम मोदी मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी पर तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आज की बेहद महत्वपूर्ण, वैज्ञानिकों के बीच पीएम मोदी की मौजूदगी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने ग्रीस से संबोधन भी किया था, वैज्ञानिकों से बात भी की थी, इसरो चीफ से फोन पर बात की थी। और ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर, पीएम मोदी जब इसरो केंद्र पर पहुंचे, किस तरीके से इसरो चीफ से गले मिले और तमाम जो वैज्ञानिक थे उनसे बातचीत की। उसके बाद दूसरी तस्वीर के जरिए आप देखिए किस तरीके से पीएम मोदी जो वो पूरा प्रोसेस है उसकी जानकारी यहां पर इसरो चीफ से लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चंद्रयान 3 का मॉड्यूल था, क्या कुछ अब आगे होगा, चूंकि विक्रम लैंडर ऊपर है, क्या कुछ तस्वीरें अभी तक चंद्रमा की आ पाई हैं, उन सभी चीजों को यहां पर पीएम मोदी को बताया जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की ओर से इसरो चीफ खुद वहां पर मौजूद हैं और उस पूरे मॉड्यूल की जानकारी यहां पर एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही है और पीएम मोदी भी बड़े ही ध्यान से इन सभी चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। किस तरीके से यहां पर लैंडिंग हुई, सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई भारत की ओर से। दक्षिण ध्रुव जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिण ध्रुव पर ही जो जीवन की जो मनुष्य वहां पर रह सकता है, ऐसा कहा जाता, और उसी को खंगालने के लिए यहां पर दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कराना बेहद जरूरी था। वो भी अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और मिशन चंद्रयान 3 इसमें सफलता हासिल की और भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया और उसी को लेकर पूरे देशवासी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी फोन पर बातचीत की थी इसरो चीफ से और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं इसरो केंद्र में और वहां पर तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात की जा रही है। इसरो चीफ को आप देख पा रहे होंगे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी के साथ और जो पूरे मॉड्यूल की जानकारी है वो पीएम मोदी तक पहुंचाई जा रही है। और किस तरीके से पीएम मोदी एक एक बात को बड़े ही गौर से सुन रहे हैं, आप वो देखिए।
किस तरीके से चंद्रयान 3 को बनाया गया, क्या कुछ डिजाइन किया गया, किस तरीके से वो स्पेस में गया और चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के इसके बाद क्या कुछ होगा, कौन कौन सी तस्वीरें अभी तक चंद्रमा की सामने आ चुकी हैं, वो सभी जानकारी पीएम मोदी को यहां पर इसरो चीफ की ओर से दी जा रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहां पर पीएम मोदी जा रहे हैं, जहां पर जो भी उपकरण है उसकी जानकारी पीएम मोदी तक पहुंचाई जा रही है और पीएम मोदी भी उन सभी चीजों की जानकारी यहां पर इसरो चीफ से लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हौसला अफजाई पीएम मोदी की ओर से की गई और वैज्ञानिकों को जाहिर तौर पर इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है। प्रधानमंत्री खुद उनके समक्ष पहुंचे हैं और आप समझिए कि ग्रीस से सीधा पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचते हैं, वो कितने उत्साहित होंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट से उतरे उस वक्त जब कार्यकर्ताओं और लोगों को वो संबोधित कर रहे थे, पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ग्रीस में थे उनका मन उतावला हो रहा था कि कब वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे पर्सनली जाकर। हालांकि फोन पर बातचीत हो गई थी, लेकिन सामने बधाई देना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो चीफ को, तमाम वैज्ञानिकों को, जो भी वो टीम थी चंद्रयान 3 की, उन सभी लोगों को बधाई देना चाहते थे। और इसलिए ग्रीस से सीधा पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचते हैं और वहां पर इसरो केंद्र पहुंचते हैं। सबसे पहले उनकी ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाता है, उसके बाद रोड शो किया जाता है और अभी पीएम मोदी की मौजूदगी इसरो के केंद्र में है, जहां पर पीएम मोदी तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मॉड्यूल की जानकारी क्या कुछ है, किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया, किस तरीके से इसे क्राफ्ट किया गया, इन सभी चीजों की जानकारी। अब आगे क्या कुछ होगा, तमाम चीजों को पीएम मोदी बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज यानी कि शनिवार को स्वदेश लौट आए और सबसे पहले बेंगलुरु का रुख उन्होंने किया। अब देखिए किस तरीके से पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिले। कमांड सेंटर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और वैज्ञानिकों से मुलाकात की, गले लगाकर पीठ थपथपाई, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। किस तरीके से इसरो चीफ के पीएम मोदी गले लगे, उन्हें शाबाशी दी। इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पीएम मोदी ने इसरो चीफ को गले लगाया और उन्हें शाबाशी दी। यहां पर सभी वैज्ञानिकों को एक एक कर बधाई देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के पूरे प्रोसेस को लेकर इसरो चीफ पीएम मोदी को जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी बड़े ही ध्यान से उन सभी जानकारी को इस वक्त सुन भी रहे हैं। आप देखिए एक एक मॉड्यूल को बड़े ही ध्यान से पीएम मोदी उसकी जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, किस तरीके से जो ये मिशन है वो आगे बढ़ेगा, इन तमाम चीजों को लेकर पीएम मोदी जानकारी ले रहे हैं। पूरे प्रोसेस के बारे में पीएम मोदी को एक एक कर बताया जा रहा है। हर बारीकी की जानकारी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। तो पीएम मोदी ने इससे पहले रोड शो किया। रोड शो के बाद सीधे पीएम मोदी इसरो कमांड सेंटर पहुंचते हैं, जहां पर वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात अभी हो रही है। इसरो चीफ से वो गले लगे, इसरो चीफ को बधाई दी। साथ ही जो भी वो टीम थी चंद्रयान 3 की वैज्ञानिकों की टीम को उन्होंने मुलाकात की, एक एक कर सभी से मुलाकात की। जो तमाम वैज्ञानिक है वो भी बेहद उत्साहित नजर आए और अभी पीएम मोदी को तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है, पूरे प्रोसेस की डिटेल में जानकारी दी जा रही है और पीएम मोदी भी एक एक कर हर एक मॉड्यूल की जानकारी यहां पर ले रहे हैं। तो आप देखिए बच्चों का भी मनोबल यहां पर बढ़ता है, क्योंकि वहां पर जब रोड शो हो रहा था तो कुछ बच्चे भी वहां पर पहुंचे थे जो साइंस आगे पढ़ना चाहते हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे देश ने एक कीर्तिमान हासिल किया है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। उनका भी जोश इस वक्त हाई है और जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचते हैं वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए, वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद बड़ी बात हो जाती है। और इसलिए पूरा देश आज इन तमाम वैज्ञानिकों को नमन करता है, क्योंकि जब 2019 में हम असफल हुए थे उस वक्त भी पीएम मोदी ने
हिम्मत बढ़ाई थी इसरो चीफ की। पीएम मोदी खुद उनसे आकर मिले थे और उस वक्त जो तस्वीर सामने आई थी, आपने देखा भी होगा किस तरीके से जो इसरो चीफ थे उस वक्त उनके आंखों से आंसू निकल गए थे। 4 साल की कड़ी मेहनत और उसके बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग के साथ ही पीएम मोदी की नजर इस पूरे मॉड्यूल पर बनी हुई थी, किस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ेगा, तमाम चीजों की एक एक जानकारी पीएम मोदी वैज्ञानिकों से लगातार ले रहे थे। और अब जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है, तो पीएम मोदी सभी वैज्ञानिकों को बधाई देने बेंगलुरु पहुंचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको सुस्वागतम। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan 3 landed softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day. And you are here. And thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us. And for all those words, we are at ears to you. Honorable प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Yeah. Then it slowly comes out. Now the rover has already moved 12 meters. So we'll see the onboard camera visuals. So this is a camera mounted on the side just before the ramp deployment. So what you're seeing is the deployment of the ramp with the rover mounted on that. The solar panel of the rover is deployed already and it is getting released and moving towards. तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की